हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिलेंडर पे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस करे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग बच्चों आर डी शर्मा से क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारी 13.2 और हम लोगों ने 6 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम NCERT 13.2 एक्सरसाइज। राइट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं द इनर डायमीटर ऑफ द वेल। इस बार एक सर्कुलर वेल की बात कर रहे हैं। एक बात बच्चों आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि वेल की जो शेप होती है, राइट, वो भी पाइप वाली शेप ही कंसीडर की जाती है। तो जो आपने पाइप के लिए फॉर्मूलाज पढ़े थे वही सारे फॉर्मूलाज वेल के लिए भी यूज में आएंगे। ठीक है, ये वेल हो गया हमारा। बेसिकली ये वेल नहीं है, ये है एम्बैंकमेंट। इसको हम बोलते हैं बच्चों एम्बैंकमेंट, हिंदी में बोलते हैं चबूतरा। वेल तो ये होता है सिलेंड्रिकल शेप का, नीचे पानी होता है। ठीक है, पर आपने जो भी बचपन में W फॉर वेल सीखा है, ठीक है, W फॉर वेल जो आपने सीखा है बच्चों, वो हमेशा यही वाली इमेज देखी है। ठीक है, इस पे वो लगे होते हैं ऊपर बकेट के लिए ना, तो बिल्कुल वही आपने इस चीज को देखा है। तो फिलहाल क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डायमीटर इज 3.5। बच्चों डायमीटर कितना है? 3.5। बच्चों आप लोगों को बोर्ड विजिबल है प्रॉपरली? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां पर? आर यू ऑल कंफर्टेबल विद द विजिबिलिटी? सर्कुलर वेल का इनर डायमीटर मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं। और ये स्मॉल आर बच्चों हमें कितना दे रखा है? डायमीटर है हमारा 3.5 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, राइट, 3.5/2। और डीप कितना है? ये 10 मीटर। ठीक है बच्चों, ये डीप कितना है? 10 मीटर। आगे कहते हैं द इनर कर्व सरफेस एरिया, इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया इज 10। बच्चों इन्होंने जो यहां पर 10 मीटर दे रखा है ना, वो ये नहीं दिया हुआ है, दिस इज एम्बैंकमेंट ओनली। इसी को 10 दे रखा है, ये 10 है बच्चों। ठीक है, दिस इज 10 मीटर डीप विच इज हाइट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहां पर आपको प्लास्टरिंग करनी है इनर कर्व सरफेस एरिया पे। मतलब इसका जो ये वाला पोर्शन है, यहां पर हमको क्या करनी है बच्चों? प्लास्टरिंग करनी है। तो प्लास्टरिंग करने के लिए वी नीड inner curve surface area, and inner curve surface area is CSA, that is 2 pi small r h, right? So this is the inner curve surface area of well, pi r 2 pi r h। यहां पर हमने 2 पुट कर दिया, पाई की जगह पे 22.7, r की प्लेस पे 3.5/2 और h की प्लेस पे 10। सबकी यूनिट सेम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम यहां पर हमें नहीं आएगी। देखिए बच्चों, अगर आप लोग अपने कैमरास ऑफ कर देंगे तो आपको हम मीटिंग से रिमूव कर देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इस बात में बिल्कुल भी कोई गड़बड़ ना करें। जिसको भी मीटिंग में रहना है, क्लास अटेंड करनी है, कैमरा शुड बी ओपन थ्रू आउट द क्लास। कहीं पर भी आपका कैमरा स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, जिसमें रेट दे रखा है ₹40। अब बच्चों कॉस्ट जब पूछी जाती है तो मैंने आपको बताया था कि रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे? एरिया से। तो जो भी यहाँ पे आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, एंड देन यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है क्वेश्चन को करने में। आगे बच्चों समझ में क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। वंश, डू यू हैव एनी डाउट इन इट? बोलिए वंश। वंश गुप्ता, एनी प्रॉब्लम? मनजोत का कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में रीड करिए सब लोग। 8th क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहे हैं अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप। एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है, फिर से सिलेंड्रिकल शेप है, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ 28 है, डायमीटर 5 है। लेंथ इज
28 मीटर एंड द डायमीटर इज, डायमीटर कम होगा, लेंथ ज्यादा होती है पाइप की, डायमीटर कम होता है, डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बच्चों रेडियस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बट एक बात ध्यान रखिएगा, खतरे की घंटी यहां बज चुकी है, क्योंकि बच्चों यहां पर है मीटर और यहां पर है सेंटीमीटर, तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। बट उससे पहले क्वेश्चन आगे रीड कर लीजिए। कहता है द टोटल रेडिएटिंग सरफेस, क्या पूछा उन्होंने आपसे, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, मतलब इस पाइप की जो टोटल सरफेस है जहां से भी ये रेडिएट करेगा आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप इसको चाहो तो मीटर को कन्वर्ट करोगे तो 2800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा गया इन्होंने टोटल रेडिएटिंग सरफेस, बट इट्स बेटर टू फाइंड आउट इन मीटर। तो आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो, इसको रहने दो, इसको कन्वर्ट कर दो, तो ये 0.025 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप टोटल रेडिएटिंग सरफेस के लिए यूज करोगे 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या यूज करोगे बच्चों, 2 पाई आर एच प्लस आर। यहां 2 आ गया, पाई आ गया, आर की प्लेस पे आ जाएगा 0.025, एच की प्लेस पे आ जाएगा 28 प्लस 0.025। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर ये वैल्यू भी आ जाएगी। आई होप यू ऑल आर नोटिंग डाउन दीज क्वेश्चंस एंड देयर फॉर्मूलाज। साइड बाय साइड आप लोग फॉर्मूलाज नोट डाउन करते रहिए एवरीवन। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इसका जो भी आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 9th क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में जनरली टीचर्स जरूर पूछते हैं आपसे। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसको रीड कर दो ढंग से, जरा एक बार अच्छे से रीड करो 9th क्वेश्चन को, सब लोग रीड करें 9th क्वेश्चन। It's a very good question. 9th question में they are saying the lateral surface area or the curved surface area of the closed को अंडरलाइन कर लो बच्चों। हमें समझ में आ गया कि क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है। ठीक है, तो क्लोज का मतलब पूरी सर्फेसेस ली जाएंगी। आगे क्या कहता है, पर पूछा क्या इन्होंने, लेटरल सरफेस एरिया जिसमें डायमीटर है 4.2 एंड हाइट है 4.5। हाइट दे रखी है 4.5 और डायमीटर है 4.2, तो रेडियस हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों डायमेंशंस गिवन हो गई। टोटल नहीं पूछा है, पहले केस में इन्होंने आपसे पूछा है सिर्फ LSA CSA, दैट इज 2 पाई RH, ओनली 2 पाई RH। कोई कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन जरूर क्लोज सिलेंडर के लिए, बट इन्होंने पूछा गया आपसे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 2 पाई RH। ठीक है, सो यू हैव R, यू हैव H, जस्ट पुट देयर वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर इन मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो इस तरीके से इसका इजिली हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, अब बहुत अच्छा है सेकेंड पार्ट, ध्यान से देखिएगा। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी स्टील रिक्वायर्ड होगी अगर इस टाइप का कोई आप सिलेंड्रिकल टैंक बनाने जा रहे हो, तो स्टील कितनी रिक्वायर्ड होगी। इफ 1/12 ऑफ द स्टील यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। सपोज करिए कि ये एक हमारे पास मेटल शीट है, ध्यान से देखना बच्चों, ये एक मेटल शीट है, इस मेटल शीट से हम एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाने जा रहे हैं और इन्होंने बोला कि -1/12 ऑफ दैट शीट, ये किस में चले गया बच्चों, वेस्टेज में। ये किस में चला गया, वेस्टेज में, 1/12 ऑफ दैट शीट। तो इसको इससे माइनस करके जो रिजल्ट आया वो क्या आया, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्या आ गया बच्चों, एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। अब बिल्कुल सारी बातें आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गई होंगी बच्चों। इन्होंने आपसे पूछा है हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, तो बेसिकली वी डोंट नो दिस स्टील, कि इसका एरिया कितना होगा ये हमें नहीं मालूम है, तो हमने लेट कर लिया, लेट द एरिया ऑफ शीट यूज्ड इन मेकिंग सिलेंड्रिकल टैंक, पेट्रोल टैंक इज x। हमने कितना लेट कर लिया बच्चों, x कर लिया, कि ये चीज अगर x होगी तो ये भी x हो जाएगी, और जब आप x माइनस 1/12x करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई RH प्लस R। राइट स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको एक बार और डिटेल में यहां पर लिखता हूं, अब ध्यान से देखिए।
सेकेंड पार्ट में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो ये लग रहा है कि x माइनस 1/12 ऑफ x इज 2 पाई आर h प्लस आर। यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे 12x माइनस x और 2 पाई आर h प्लस आर। एज वी हैव r and h both, so we just put their values. It will be 11x by 12 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको यहां पर बच्चों x की वैल्यू मिल जाएगी। आया बच्चों समझ में आप सबके क्वेश्चन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, कॉपी कर लीजिए इसको। वेरी गुड अर्चित, बहुत अच्छे स्टाइल में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर कैमरा लगा हुआ है अर्चित का, एंड नोटबुक बहुत अच्छी तरीके से विजिबल हो रही है। अर्चित का पैटर्न मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने का। वेरी गुड अर्चित फ्रॉम बीबीएल। रिदिमा आप थोड़ा और बेटा कैमरा ठीक करिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। पावन, मतलब इस टाइम आप सब लोग अर्चित को देख लो एक बार, इनका पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है पढ़ने का। अगर आप इस तरीके से मैनेज कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम आपको देख पाएंगे और आप भी पढ़ पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमारे मैन ऑफ द मैच हैं अर्चित फ्रॉम बीबीएल। खुश हो जाओ बेटा। आज मैन ऑफ द मैच कौन है हमारे? अर्चित फ्रॉम बीबीएल। अब देखते हैं कल की क्लास में कौन मैन ऑफ द मैच होगा, मतलब मैन ऑफ द क्लास। इट्स नॉट अ मैच, इट्स अ क्लास। सो आज का तो प्राइज हम अर्चित को ही देंगे हर हालत में। वेरी गुड, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक मेटल शीट, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है और मेटल शीट खरीदनी पड़ेगी मार्केट से। वो मेटल शीट हमने जब खरीद के लाए तो हमें उसका डायमेंशन नहीं मालूम था, एरिया नहीं मालूम था कि कितना एरिया का शीट रिक्वायर्ड होगा। तो हमने क्या करा, ये एक्सलेट कर लिया। इसी शीट का 1/12 पार्ट, इसी शीट का 1/12 पार्ट वेस्टेज में चला गया। ये लिखा हुआ है वेस्टेज, ऑब्वियसली माइनस होगा। आफ्टर माइनस this wastage we will get the material which is exactly used for making the storage tank, petrol storage tank. So in that case we use 2 pi r h plus r, we use 2 pi r h plus r, right students? तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन and you will get the value of x। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग for 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन रीड करिए स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। इसमें बस थोड़ा सा समझना है और कैलकुलेशन पे फोकस करना है, बाकी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। बच्चों मैं ये चैप्टर आपको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा आफ्टर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स, ठीक है। अक्टूबर में एक बार इस चैप्टर को हम फिर से रिकॉल करेंगे फ्रॉम आर.डी. शर्मा प्रॉपरली, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ जी बोलिए। बोर्ड थोड़ा सा दूर है आज, एक्चुअली थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है इसलिए बोर्ड दूर है, तो आज मैनेज कर लीजिए आप। तब तक 10 क्वेश्चन देखिए, मैं देखता हूं अगर कुछ हो पाता है तो। 10 क्वेश्चन में बच्चों, 10 क्वेश्चन में एक डेकोरेशन करनी है हमें, और डेकोरेशन के लिए जो शीट हम यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से, ठीक है। मतलब एवरीवन रीड द क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है बच्चों, कवर्ड है फ्रेम ऑफ द बेस डायमीटर 20, हाइट 30। बच्चों इसकी हाइट दे रखी है 30 और डायमीटर दे रखा है 20, तो रेडियस हो जाएगा 10, ठीक है। रेडियस कितना हो गया? 10। और ये कह रहा है कि यहां पर मार्जिन जो है वो 2.5 इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम। बच्चों आप कभी भी किसी को कोई गिफ्ट देते हो और उस पर आपको जब उसको गिफ्ट रैप करके देना होता है तो आप उसकी सिर्फ ये वाली सरफेस नहीं लेते हो, आपको उसका टॉप और बॉटम भी कवर करना होता है। तो उसको कवर करने के लिए आप शीट जब उसके ऊपर रैप कर रहे हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेते हो ऊपर के लिए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेते हो नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां पर हो रही है कि हमने ये 2.5, बच्चों ध्यान से देखना, ये कितना हो गया 2.5 ऊपर लिया है, और यहां पर भी मीटर है सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, आई थिंक सेंटीमीटर ही होगा थ्रू आउट। ये भी बच्चों सेंटीमीटर होगा क्योंकि शीट है ये, तो मीटर में नहीं होगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो इस केस में अब आपको ये बताना है कि एरिया ऑफ शीट क्या होगा। देखिए बच्चों हमारा माइंडसेट है कि एरिया ऑफ शीट क्या होना चाहिए। एरिया ऑफ शीट होना चाहिए बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
डेकोरेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लैम्प शेड, ठीक है। तो जो लैम्प शेड होगा उसका जो सरफेस एरिया हमें रिक्वायर्ड है वो हम लेंगे। बट एक ट्विस्ट है बच्चों इस क्वेश्चन में। ट्विस्ट ये है कि यहां पर हमने क्या करा कि जो हाइट है उसको हमने बड़ा कर दिया, मतलब टोटल हाइट हमने ले ली है 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, देन इट विल बी 35 सेंटीमीटर। मतलब हमने ये कंसीडर कर लिया कि हमें इसकी जो कर्व सरफेस एरिया जो कवर करना है और जो ऊपर वाला पोर्शन कवर करना है वो एक्स्ट्रा हाइट से कवर अप हो जाएगा। तो हमने टोटल हाइट ले ली कितनी, 35। अब रेडियस कितनी लेंगे हम, 10, और क्या यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर की जगह आ जाएगा 10 और एच की जगह आ जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देख लो बच्चों, यहां पर आपको कर्व सरफेस एरिया यूज करना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है यहां पर अक्सर कि बच्चे यहां पर क्या यूज कर लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। बट यहां पर टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं होगा, क्योंकि आपने ये वाली जो हाइट है ये इसमें एक्सटेंड कर दी है, जो एक्स्ट्रा हाइट ऊपर जा रही है और इधर भी जा रही है, जो इसके टॉप और बॉटम को कवर कर लेगी। तो ये इसका सिंपल सा फंडा है। यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया टू कवरिंग द लैम्प शेड। आया बच्चों समझ में कुछ, एनी डाउट? बोलिए बेटा, क्लियर हो रहा है? है बेटा? अच्छा, अभी मतलब बोर्ड क्लियर हुआ आपको कुछ? है बेटा? आज डल इसलिए बेटा कि आज वो पुराना वाला फोन है। आज बेटा इसलिए डल है क्योंकि फोन जो है वो पुराना वाला है, इसीलिए आपको आज थोड़ा सा डल लग रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कल आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल हाइट के लिए ऐड कर दिया था इसको, और क्या फाइंड आउट कर रहा था, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का। उसमें कह रहे हैं द स्टूडेंट ऑफ द विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। Each pen holder was to be radius and height is given. They have to prepare 35 competitors and how much cardboard is required. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। This is the last question of this exercise from NCERT. एक हमें कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है और इस कार्डबोर्ड से हम क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे पेन होल्डर्स बना रहे हैं, ठीक है। कितने बनाने हैं हमको बेटा, 35, ठीक है। 35 कार्डबोर्ड्स रिक्वायर्ड है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल एरिया कितना चाहिए होगा इसको बनाने के लिए, where the height and radius both is given, both are given। height आपको दे रखी है बच्चों 10.5 और रेडियस दे रखी है 3। हाइट दे रखी है 10.5 और रेडियस दे रखी है 3, ठीक है। तो रेडियस एंड हाइट बोथ आर गिवन। इसके बाद अब ये आपसे कहता है कि द विद्यालय वॉज टू बी सप्लाई कॉम्पिटिटर। ओके, तो बच्चों पहले ये माइंड मेकअप करो कि आपको एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितनी सरफेस की नीड है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम सबको पता है कि पेन होल्डर बनाने के लिए एक तो हमें बेस चाहिए होगा, क्योंकि इट्स अ पेन होल्डर। अगर आप बेस नहीं देंगे तो ये पेन होल्डर नहीं होगा, ये एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, राइट। और दूसरा हमें ये कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हमें एरिया रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ओपन सिलेंडर का। बच्चों मैंने आपको ओपन सिलेंडर का फॉर्मूला बताया था, जिसमें हमने 2 पाई आर एच ऐड करा था, किसमें, पाई आर स्क्वायर में। पाई आर कॉमन ले लिया, 2h प्लस आर। क्या कर देंगे बच्चों, पाई आर कॉमन लेके 2h प्लस आर कर देंगे। तो बच्चों ये एक पेन होल्डर का आएगा, और हमें कितनों का निकालना है, हमें निकालना है बच्चों 35 का। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स के लिए 35 से आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे,
और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपको बस इतना सही करना था और इसी के साथ आपका जो 13.2 एक्सरसाइज है जिसमें टोटली सर्विस एरिया बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप जल्दी से आ जाइए 13.6 एक्सरसाइज पे जिसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स के बारे में डिस्कशन करना है। क्वेश्चंस अगेन वेरी इजी, क्योंकि वॉल्यूम में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। आप सबको याद होना चाहिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको बताया गया था पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पहला क्वेश्चन रीड करिए बच्चों, 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। circumference of the base of the cylinder is 132। अब देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको वॉल्यूम का क्वेश्चन दे रहे हैं तो कर्व सरफेस एरिया या फिर सर्कमफ्रेंस इनसे रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, बिल्कुल होगी, और आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए। ठीक है, रीड करिए फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए। वंश गुप्ता कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा। तो बच्चों सबसे पहली चीज आपको यहां पर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन। क्या होता है सर्कमफ्रेंस? अगर एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो ये वाला पोर्शन हो जाएगा बच्चों। दिस पोर्शन इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, जिसकी वैल्यू होगी बच्चों 2 पाई आर। राइट, अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, कितना दे रखा है 132 इज गिवन 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। हाइट इज ऑल्सो गिवन 35 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 25 दे रखी है बच्चों। हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड। अब देखो इन्होंने वॉल्यूम नहीं पूछा आपसे, पूछा हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड, लीटर्स में पूछा है। तो ऑब्वियस है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। आप पाई पुट करेंगे, जो भी वैल्यू है आर की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, हाइट इज 25। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और हमको वैसे तो क्वेश्चन में गिवन दे दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये गिवन कंडीशन है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अगर हमारा आंसर यहां पर आ रहा है बच्चों 34650 सेंटीमीटर क्यूब, तो जब आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे 34650 लीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, बट किस बात पे ध्यान रखना है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस, अगर ये चीज माइंड में नहीं आई ढंग से तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए बच्चों जल्दी से। सेकेंड क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता दूं मैं आप सबको कि हम लोग एनसीईआरटी का 13.6 एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। तो फाइनली बच्चों पाइप आ चुका है और इसकी डायमीटर इनर वाली 24 है, आउटर इज 24। हमने एक पाइप फॉर्म करा, बच्चों 24 और 28 गिवन थी, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है 35, हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फाइंड द मास ऑफ द पाइप। अब देखो बिल्कुल नई चीज आ गई है बच्चों, मास ऑफ द पाइप के बारे में पूछ रहा है और मास का कोई फॉर्मूला हमने आपको नहीं बताया, बट एक कंडीशन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर होगा तो 0.6 ग्राम होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 0.6 ग्राम होगा, ये गिवन कंडीशन है।
तो हमें ये समझ में आ गया कि आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मैंने आपको बताया था कि जनरली वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का ही फॉर्मूला यूज में आता है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के लिए आउटर माइनस इनर। फिर से देख लीजिए, आउटर माइनस इनर, बाय डूइंग दिस वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो आउटर में आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और यहां आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई और एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड वी कैन पुट द वैल्यू आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर की 24 एंड 14 एंड 12, राइट। और एच भी हमें मालूम है 35। तो बाय डूइंग दिस वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। एंड फॉर मास, टोटल मास के लिए जो भी यहां पे सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से, तो ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। पर बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ग्राम में वैल्यू बहुत बड़ी आती है, जैसे 3432 ग्राम आ रहा है, 3432 ग्राम आ रहा है, तो आप इसे 1000 से डिवाइड करके केजीज में कन्वर्ट कर दोगे, देन इट विल बी 3.432 केजी, ये आ जाएगा बच्चों। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई चीज केजीज में होती है तो हम उसको ग्राम में कभी नहीं बताते हैं। अगर हमारे पास सपोज करो कोई चीज है 5 केजी, तो हम ये बोलेंगे इट इज 5 केजी, ये नहीं बोलेंगे दिस इज 5000 ग्राम, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं बोला जाता है, हमेशा हमें केजीज बड़ी यूनिट में ही बोला जाता है। सेम टाइम में भी यही होता है, आज मिनट सेकंड। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मिनट्स है, सपोज करिए अगर 90 मिनट्स है तो हम 90 मिनट्स नहीं बोलेंगे, 1 आवर 30 मिनट्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यही इसका सिस्टम रहता है और यही इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है। तरुण बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ? आपकी भी बेटा कैप बहुत अच्छी लग रही है, वेरी नाइस कैप। चलिए इसी बहाने में आप लोगों को देख भी पा रहा हूं। विवान बेटा आपने तो इतनी अच्छी फोटो लगा दी है कि आप कैमरा ही नहीं ऑन कर रहे हो, दिस इज नॉट डन। हमें तो लाइव देखना है आपको बेटा। विवान 9D51, विवान ओपन योर कैमरा। विवान, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। टाइम बहुत कम बचा है इस क्लास के लिए, ओनली 5 मिनट्स रिमेनिंग। हम एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टिन विद रेक्टेंगुलर बेस 5। आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, दिस इज वेरी इजी। आपको दो पैक्स दे रखे हैं, दोनों का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करके ये पता लगाना है कि विच वन इज ग्रेटर। सो आई थिंक यू कैन इजिली मैनेज दिस क्वेश्चन। विल मूव टूवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, रिद्धिमा आप एक लिस्ट बनाइएगा कि जितने स्टूडेंट्स का कैमरा ऑफ रहा है और जिनका कैमरा ऑफ है मुझे लिस्ट फॉरवर्ड करिएगा आफ्टर दिस क्लास। रिद्धिमा फ्रॉम BBL, दिस इज योर ड्यूटी। जिनका भी कैमरा ऑफ है उनका नेम मेरे को नोट करके इस क्लास के बाद भेज दीजिएगा। चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेटरल सर्फेस एरिया गिवन है। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम का ही क्वेश्चन आएगा, इसमें वॉल्यूम और कर्व सर्फेस एरिया दोनों का मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है। एंड एग्जाम्स में भी बच्चों जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये दोनों चीजें क्या कर देते हैं, मिक्स। तो एक ही साथ इनको दोनों कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाता है, राइट। तो यहां पर लेटरल सर्फेस एरिया से निकलेगा रेडियस और फिर रेडियस के बाद आएगा कर्व सर्फेस एरिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको लेटरल सर्फेस एरिया गिवन है, हाइट आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, आपको रेडियस निकालनी है और पाई 3.14 दे रखा है। तो लेटरल सर्फेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। कर्व सर्फेस एरिया, लेटरल सर्फेस एरिया इज 2 पाई आर एच और यहां पर इसकी वैल्यू गिवन है हमको, दैट इज 94.2 2 इंटू 3.14 देखिए बच्चों इसको ट्राई करिए, आप लोग वैल्यू पुट करिए सारी। यस बच्चों आप इसको ट्राई करिए।
तो बच्चों यहां पर आपको R नहीं मालूम है और H आपको शायद पता है इस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके R फाइंड आउट करोगे एंड देन वॉल्यूम के लिए पाई R स्क्वायर H। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, टाइम हमारे पास अभी बचा है 1 मिनट का, बट हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे इन 1 मिनट। ठीक है, और बाकी आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस पेंडिंग है इस एक्सरसाइज के वो आपको सारे कंप्लीट करने हैं। देखिए हम आपको क्वेश्चन सारे करा रहे हैं, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करिए और जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं वो हमसे जरूर डिस्कस करिए। ठीक है, और मैंने आपको बोला था साइड बाय साइड आप आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और जो उसके डाउट्स होंगे वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों इन दिस क्वेश्चन कॉस्ट इज गिवन एंड द रेट इज गिवन एंड द इनर कर्व सरफेस एरिया में आपको हाइट गिवन है और आपसे पूछा गया है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट आपको दे रखे 2200। बच्चों रेट दे रखा है आपको ₹20 और ये क्या दे रखा है CSA आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों CSA के लिए आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट कर दोगे, 2200 ओवर 20 कर दोगे तो आपको 110 मिल जाएगा। और यहां पर आप यूज करोगे 2 पाई RH 110 वेयर R इज गिवन, नो हाइट इज गिवन, हाइट दे रखी है 2 पाई R इंटू 10 इज इक्वल टू 110, आपको रेडियस मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग द रेडियस यू हैव टू फाइंड आउट, सबसे पहले तो आपको CSA पूछा था, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, देन रेडियस फाइंड आउट करने वाला इज द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो कैपेसिटी मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम विच इज पाई R स्क्वायर H और यहां पे पाई आपको 22.7 ही लेना होगा। बच्चों एक काम ये करिएगा कि आंसर आप लीटर में दीजिएगा, देन विल बी मोर बेटर। ठीक है, और एक रिलेशनशिप आपको मैं और बता दूं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर जो भी आ रहा है मीटर क्यूब में वो डायरेक्टली किलो लीटर में कन्वर्ट करके लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आर रिमेनिंग विच वी विल डिस्कस इन टुमारोज क्लास। और बाकी हम कोशिश करेंगे कल, आपका कोशिश नहीं फाइनली हम आपका कल कोन भी स्टार्ट कर देंगे और बहुत जल्दी आपका चैप्टर हमारा इसी वीक कोशिश करते हैं कंप्लीट हो जाए फ्रॉम NCERT। ये मैं आपको पहले ही क्लियरली बता दूं बच्चों कि ये चैप्टर हम किसी वजह से NCERT से कर रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ टाइम है हमारे पास, एग्जाम्स और ऑन हेड, सो दैट्स वाई